इसलिए मैंने कहा ना, इन भाजपाइयों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र प्रचुर मात्रा में रहते हैं। 2005 के पहले बिहार की लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मित्ता और मैं उमन। मौजूद हूं मैं अभी पटना में। तो पहले नीतीश कुमार के द्वारा एक घटना घटी थी। एक महिला का हिजाब खींच दिया था। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तो 94 बेस के आईपीएस है हमारे साथ। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जी पर। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। नीतीश कुमार से जो ये हुआ है, ये गलती मानते हैं आप या जानबूझ के किया गया है? नहीं नहीं, जानबूझकर किया गया और विशुद्ध गुंडागर्दी है, और कायदे से इसमें मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम्म, है ना, ये बहुत शर्मनाक काम है पलटू राम का। देखिए, दर्शकों को ये मामला मालूम होगा, ये 15 दिसंबर की बात है। हम्म, सीएम हाउस जो है, मुख्यमंत्री आवास पटना का एक अणे मार्ग, हाँ, उसमें एक सरकारी कार्यक्रम चल रहा था और हाँ, पलटू राम के कर कमलों से नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे हम्म, आयुष डॉक्टरों को। आयुष हम्म, डॉक्टर उनको कहते हैं जो एलोपैथी के अलावा जो डॉक्टर होते हैं उनको आयुष कहते हैं, जैसे होम्योपैथी के, आयुर्वेद के, यूनानी हम्म, के। और उसमें नुसरत परवीन नाम की एक लड़की मंच पर गई नियुक्ति पत्र लेने के लिए। उसने चेहरे पर हिजाब लगा रखा था। तो पलटू राम ने अचानक उसका हिजाब नोच लिया, ई का है जी, ई का है जी कर रहे थे, और वो हक्की बक्की रह गई और नियुक्ति पत्र लेके वो लौट गई। लेकिन जहाँ ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, हम्म, तो उसके बाद हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अरब मुल्कों में, समझिए पूरी दुनिया भर में इस पर बवाल हो गया। तो इसमें कुछ बिंदु मैं दर्शकों को बताता हूँ। पहली बात तो, मुख्यमंत्री ने जो भी किया वो कानूनी रूप से जुर्म है। हम्म, जो हिंदुस्तान का कानून है, भारत न्याय संहिता जिसको कहते हैं बीएनएस, उसकी धारा 74 है, सेक्शन 74। उसमें इसके लिए 5 साल की कैद का प्रावधान है। यदि आप किसी महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश करते हैं तो उसमें 5 साल तक की कैद हो सकती है। और आपको पता भी होगा कि पलटू राम पर देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर हुए हैं। हाँ, बेंगलोर में, लखनऊ में, हैदराबाद में, जगह जगह एफआईआर हो रहे हैं। दूसरी बात जिससे मुझे बहुत निराशा हुई कि उस समय पलटू राम के अलावा और भी लोग मंच पर थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, प्रधान सचिव दीपक कुमार वगैरह। तो कायदे से होना चाहिए था कि यदि चीफ मिनिस्टर कुछ गलत कर रहे हो तो बाकी लोगों को रोकना चाहिए था कि सर ऐसा सम्राट चौधरी ने रोकने की कोशिश की थी, बाकी लोग हंस रहे थे। हल्का सा, हम्म, हल्का सा। हम्म, लेकिन यहाँ पर तो दीपक कुमार इडियट की तरह हंस रहा था, बाकी लोग हंस रहे थे। तो मुझे तो वही महाभारत में जो है दुर्योधन की सभा की कहानी, हम्म, कि दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था और बाकी कौरव भी अट्टहास कर रहे थे। तो यदि बिहार का मुख्यमंत्री आवास जो है वो दुर्योधन की सभा में परिवर्तित हो गया है, तो ये बहुत दुख की बात है कि एक कौरव चीरहरण करता है, बाकी कौरव मजे लेते हैं। और इस पूरे प्रकरण में महिला आयोगों का की भी जो मतलब रही है, हम्म, उनका स्टैंड भी बहुत शर्मनाक रहा है। इतना बड़ा मामला हुआ, कायदे से इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए था, या बिहार राज्य महिला आयोग को भी। लेकिन इन आयोगों में मुझे लगता है चमची लोग बैठी हुई हैं। और बिहार राज्य महिला आयोग में तो एक रश्मि रेखा सिन्हा है मेंबर, वो दीपक कुमार की ही वाइफ है, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। तो ये चमची लोग बिल्कुल मुंह में दही जमा के बैठी हुई हैं। कोई नोटिस नहीं भेजा गया महिला आयोगों की ओर से पलटू राम को। और इस पूरे प्रकरण का सबसे दुखद पहलू ये है कि नुसरत परवीन ने बिहार छोड़ दिया है और वो कह रही है कि वो नौकरी ज्वाइन नहीं करेगी। अभी खबर आ रही है नौकरी ज्वाइन करने वाली है। अब पता नहीं, कल भी ऐसी खबर आई थी, उसकी सहेली ने कहा था, लेकिन फिर ज्वाइन तो अभी तक नहीं किया जब तक कर नहीं लेती है। उसके भाई ने कहा कि काफ़ी ट्रॉमा में है, बहुत मानसिक तनाव में है। तो ये कितने दुख की बात है कि एक मुख्यमंत्री की गुंडागर्दी की वजह से एक लड़की का करियर तबाह हो गया है। और ये पूरे बिहार के लिए शर्म की बात है, सबके लिए ये शर्म की बात है जी। आप मानते हैं कि गलती हुआ है या जानबूझ के किया गया? नहीं, जानबूझ के किया गया है मुख्यमंत्री की, इसलिए मैं गिरफ्तारी की मांग करता हूँ। इससे पहले भी कई ऐसे ऐसी घटना घटी है, तो वो भी जानबूझ के की गई है। इनकी देखिए दिमागी हालत अब ठीक नहीं है ना। इनकी दिमागी हालत भी अब काफ़ी ख़राब हो चुकी है। कभी किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर उठाकर गमला रख देते हैं, कभी भारत का राष्ट्रगान होता है उछल कूद करने लगते हैं। एक बार बेगूसराय में चले गए थे जीविका दीदियों के बीच और बोलते हैं कि 2005 के पहले बिहार की लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी। तो ऐसी ऊल जलूल हरकत करते हैं, बताइए। ऐसा सठियाया हुआ आदमी राज्य का मुख्यमंत्री है, इसको तो चपरासी बनने लायक के आदमी अब नहीं रह गए हैं। तो जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है जी। तो आप ही बोलते हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर बोलते हैं जानबूझ के किया उन्होंने। नहीं, ये जो काम किया है ये मुझे लगता है उन्होंने जानबूझ के किया है। क्योंकि अगर उनको चेहरा हटाने था तो वो बोल सकते थे लड़की से। लेकिन जिस तरह से वो उन्होंने हंसते हुए किया, लगता है कि मतलब गलत नियत से उन्होंने किया है जी। बीजेपी बोलती है महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, वहीं गिरिराज सिंह कर देते हैं कि जहन्नम में जाए। खैर, गिरिराज सिंह के दिमाग में गोबर और गोमूत्र प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है, और मुसलमानों से नफरत है उनको। तो रणवीर सेना के एजेंट हैं, और परमेश्वर मुखिया जैसे आतंकवादी को गांधीवादी कहते थे। इस तरह की छोटी सोच है गिरिराज सिंह की। और भाजपा वाले क्या महिलाओं की बात करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अपनी वाइफ को छोड़ दिया है।
जसोदाबेन जो नरेंद्र मोदी की पत्नी है, उनको प्रधानमंत्री आवास में कदम नहीं रखने दिया जाता है पीएम हाउस में, तो बीजेपी वाले क्या महिलाओं की बात करेंगे? जी। अभी झारखंड के एक बीजेपी के ही नेता है, उन्होंने उनको दिल्ली ब्लास्ट से जोड़ दिया कि जांच होनी चाहिए उसकी। अब जाँच तो किसी चीज़ की होनी चाहिए। मैं भी नरेंद्र मोदी को फांसी पर लटकाने की माँग करता हूँ गुजरात के दंगों की वजह से। जी। जी। एक और केस है, बीजेपी के ही एक नेता, उन्होंने ये कहा है कि ये हिजाब ही न खींचा था, कहीं और हाथ लगा देते तो। ये सब कितनी गिरी हुई सोच है। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो यूपी में मिनिस्टर है संजय निषाद। क्या इनकी बहन बेटियां नहीं हैं, इनकी माँ नहीं है, इनकी मौसी नहीं है, इनके घर में महिलाएं नहीं हैं? ये लोग कितनी गिरी हुई सोच रखते हैं, इससे पता चलता है। इसलिए मैंने कहा ना, इन भाजपाइयों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र प्रचुर मात्रा में रहते हैं और ये लोग सिर्फ जहर की उल्टी करते हैं। जी। अभी नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए या? नीतीश कुमार को अब इस्तीफा देके घर पर बैठना चाहिए और पुलिस को नीतीश कुमार को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन जनता तो नीतीश कुमार को चुन रही है ना। जनता तो, ये तो वोट चोरी के नतीजे हैं। जनता क्या चुनेगी? अभी तो मांझी का बयान आपने देखा होगा, किस तरह वोट चोरी होती है बिहार में। वोट चोरी से आप सारी सीटें जीत ले, कौन रुकेगा आपको? जी। तो जरूरी थोड़ी नहीं कि सारी सीटें वोट चोरी से ही जीती गई हो। लेकिन बहुत सारी सीटें जीती गई हैं। देश में वोट चोरी का एक माहौल तो है ही। राहुल गांधी ने नारा भी दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़। और जिस तरह चुनाव आयोग एसआईआर करता है और एसआईआर के तहत मतलब मतदाताओं के नाम वोटर्स लिस्ट से काटे जाते हैं, वो सब वोट चोरी की ही कवायद हो रही है। ईवीएम भी इस देश में हैक किया जा रहा है। तो वोट चोरी का एक पूरा, राहुल गांधी ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया है किस तरह इस देश में वोट चोरी हो रही है। जी। तो इतनी लंबी चोरी नहीं होगी ना, 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं, चोरी से तो नहीं बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, शुरू में हो सकता है वो खुद से आया हो, लेकिन इस बार के चुनाव में जिस तरह से एक तरफा फैसला आया है एनडीए के पक्ष में, इससे तो साफ वोट चोरी की बदबू आ रही है। जी। नीतीश कुमार जी गए हुए दिल्ली, क्या लगता है नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री बने रहेंगे या कोई और हो जाएगा? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री अभी कुछ महीने तक तो बने ही रहेंगे। उसके बाद कुछ भाजपा इनको ठिकाने लगा देगी, घर पर बैठा देगी, अपना किसी आदमी को बना देगी। जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी।